क्वेश्चन नंबर 11 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी थे उससे सबसे इंपॉर्टेंट है ये। देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बताऊं, इसने पूछा कि फाइंड द टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष इफ इट्स वर्टिसेस आर वो 1, 4, -4, -5, -4, -5, -3, 1, -3। हिंदी वाले बच्चे यहाँ शीर्ष के आगे यहाँ लिख लेना चाह रहा हूँ, वो हो तो चतुर्भुज का प्रकार बताओ। तो फिर आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो अपन चारों साइड, चार जो पॉइंट है चारों से चारों साइडें निकालेंगे। अगर चारों साइडें बराबर हुई तो रोम्बस। तो फिर हम, लेकिन दो दो ऑप्शन होते हैं। देखो अगर चारों साइडें बराबर तो वो रोम्बस हो सकता है। रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज भी हो सकता है, या फिर वो स्क्वायर हो सकता है यानी कि वर्ग भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों में फर्क कौन बताएगा कि हम चारों साइडें जब बराबर आ जाएगी तो हम निकालेंगे इसके डायगोनल। डायगोनल का मतलब विकर्ण, और विकर्ण सिर्फ वर्ग में बराबर होते हैं, मतलब स्क्वायर में बराबर होते हैं। तो फिर रोम्बस नाम के स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही फिर एक ऑप्शन और है कि अगर दो साइड सामने के बराबर और दो साइड आमने सामने, दो साइड अगर बराबर हो तो फिर हमारे पास फिर दो ऑप्शन निकल के आ जाते हैं कि या तो वो आयत है, आयत का मतलब वो या तो वो रेक्टेंगल है, या फिर वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ फिर क्या करें, यहाँ कैसे, यहाँ तो फर्क पड़ गया था कि आपस में विकर्ण बराबर डायगोनल बराबर तो पहचान लिया था। सेम लाइक दैट इधर भी कि आयत के अंदर यानी रेक्टेंगल के अंदर भी डायगोनल जो होते हैं ना, विकर्ण जो होते हैं वो आपस में आमने सामने बराबर होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज में नहीं होते। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, पता चलेगा। देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं आंसर, थोड़ी एक लाइन लिखेंगे कि लेट ए मान लेते हैं अपन 1, 4, बी -5, 4, सी -5, -3 एंड डी 1, -3 are the vertices of a quadrilateral। माना ए, बी, सी तथा डी एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे, ये अपन मान के चल रहे हैं। और एक छोटा सा रफ डायग्राम यानी कि चतुर्भुज भी बना देंगे, बस पता नहीं किस तरह का बनेगा, लेकिन मान के चलते हैं ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। एक के कोऑर्डिनेट अपन लिख देंगे यहाँ पर 1, 4, यहाँ लिख देंगे -5, 4, ठीक है। हाँ, सी के -5, -3 और डी के 1, -3। अब हम सबसे पहले ए बी साइड निकालते हैं, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। देख लेंगे चारों साइडों में क्या होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइड ए बी, यानी कि भुजा ए बी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र में x1 x2 की जरूरत पड़ती है। तो x1 1 है, x2 -5 है, y1 4 है और y2 प्लस का 4, ये भी 4 है। देख लो एक बार चेक कर लेना, गलती ना हो, बी 4, हाँ ठीक है। और ऐसे ही अपन बात करते हैं, सॉरी y1 क्या लिख दिया इधर, हाँ सही है, ऊपर नीचे लिख दिया ना, ठीक है। x1 x2 हो गया, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो x1 कितना 1 माइनस x2 तो -5, और फिर एक ब्रैकेट लगा दो स्क्वायर। फिर y1 कितना 4 माइनस y2 भी 4। तो देखो एक बारी यहाँ 1 और ये प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 ब्रैकेट लगा दो स्क्वायर। 4 से 4 कट 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 लिख दो, चाहे फॉर्मेलिटी, वैसे कोई मतलब नहीं है। 1 + 5 6 का स्क्वायर, बस ओनली 4 यही बचा। और 6 का स्क्वायर आपको पता होता है 36 तो बाहर लिख सकते हैं अपन 6। तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई 6 यूनिट। अब अपन बात करते हैं बी सी की। तो अब अपन लेंगे साइड बी सी। अगर साइड बी सी की बात करें यानी कि भुजा बी सी, तो भुजा बी सी के अंदर हमारे लिए x1 x2 क्या होगा, ये बी ये सी, तो x1 हो गया -5, x2 भी -5, y1 4 और y2 -3, ठीक है। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 -5, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस,
फिर x2 फिर से माइनस, इसलिए एक ब्रैकेट और फिर होल स्क्वायर लगा देंगे। ये ध्यान रखना थोड़ा सा ना। फिर y1 4, ये फॉर्मूले का माइनस, और फिर 3 खुद माइनस, और फिर होल ब्रैकेट होल स्क्वायर लगा देंगे अपन, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, ये -5 और ये माइनस हो गया प्लस, हो गया ऊपर होल स्क्वायर। फिर इधर की बात करें तो ये 4 और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ऊपर होल स्क्वायर, यानी कि ये तो कट के हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वैसे मतलब नहीं है। और 4 और 3 7 का स्क्वायर। और अब आपको साफ ही पता चल रहा है 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 का रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो साइड जो BC है वो कितनी आ गई, 7। अब अपन बात करते हैं साइड CD की, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे साइड CD, मतलब भुजा CD। C और D के लिए x1 x2 देखो, x1 -5, x2 1, y1 -3, y2 भी -3, ठीक है। चलो ये y1 x1 हो गया अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो x1 कितना -5, फिर ये माइनस तो ये माइनस, फिर x2 कितना 1 का स्क्वायर प्लस y1 कितना -3, फिर ये माइनस, और y2 कितना फिर -3, तो एक बार ब्रैकेट और फिर होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना क्योंकि खुलेगा तब प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये गलतियाँ हो जाती है। -5 और -1 ये हो गया -6, -3 और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, मल्टीप्लाई मैंने इसलिए का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 0 और ये हो गया -6 का स्क्वायर होता है 36, उस 0 को बोले मत लिखो, तो 36 का क्या होता है 6 हो गया। तीनों साइडें निकल गई। ऐसे ही अब अपन निकाल लेते हैं साइड AD बोल दो चाहे डी बोल दो, साइड AD यानी कि भुजा AD पर निकालें तो इसके लिए x1 कितना, AD इधर से बोल दो तब x1 ही हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा वो भी 1, y1 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा -3, ठीक है। चलो फिर लगाया अपन को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो x1 अपना 1 है, -x2 भी 1 है का स्क्वायर, y1 अपना 4 है -y2 फिर, लेकिन फिर माइनस क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस और 3 खुद माइनस, इसलिए, ठीक है, का स्क्वायर। तो 1 तो कट के 0 हो गया, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ चाहो तो फॉर्मेलिटी कर दो, यहाँ अपना बचा ये 4 और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस आई, तो 0 लिखने का मतलब नहीं, ये बचा अंदर 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर आपको पता है 49, और 49 का मतलब 7। चाहो तो डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हो, लेकिन आप फॉर्मेलिटी पूरी कर देना। तो इस तरीके से अपन अगर देखें ज़रा चारों साइडों को, तो 6 7 6 7, इसका मतलब अगर मैं बात करूं साइड AB की, ये भी रही, ये 6, उधर बात करूं CD की, ये रही, ये 6, इसका मतलब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, ये दोनों 7 7 है, ये 6 है। इसका मतलब मैंने अभी जो स्टार्टिंग में जो आपको बात बताई थी कि अपने पास जब आमने सामने की भुजाइयाँ, आमने सामने की साइड अगर बराबर हो, तो हमारे पास 2 ऑप्शन निकल के आते हैं कि या तो वो रेक्टेंगल है, इनके आयत है, या फिर वो अपना पैरेललोग्राम है। लेकिन मैंने कहा था फिर इनकी पहचान कौन करवाएगा कि इन एग्जैक्ट है क्या ये, तो अपन को निकालने पड़ेंगे इसके डायगोनल, यानी कि विकर्ण। अगर दोनों विकर्ण बराबर हुए तो फिर वो आयत है, रेक्टेंगल है, और अगर दोनों डायगोनल आपस में बराबर नहीं हुए, इसका मतलब वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अपन बात करते हैं डायगोनल की। जब भी ऐसा हो जाए तो डायगोनल जरूर निकालना है। डायगोनल की एक पहली बात करो AC की, कोई सा निकाल दो, फर्क नहीं पड़ता, यानी कि विकर्ण AC, विकर्ण AC के लिए x1 कितना, A और C देखना है, सिर्फ A और C। x1 तो 1, x2 -5, y1 4, y है -3। अब लगाएंगे अपने इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो देखो x1 कितना 1, ये फॉर्मूले का माइनस, और फिर वो खुद -5 है, इसलिए ब्रैकेट और फिर होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना 4, ये फॉर्मूले का माइनस,
और वो 3 फिर माइनस और फिर होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी होल स्क्वायर का ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, चाहो तो मीडियम ब्रैकेट भी लगा सकते हो। तो ये 1 और ये माइनस और माइनस ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस बाहर का स्क्वायर, फिर ये 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस 3 और बाहर का स्क्वायर। तो 1 और 5 हो गया 6 का स्क्वायर और 4 और 3 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो निकल के आया 9 6 15 15 1 कैरी यानी कि 85, और 85 टुकड़े होंगे नहीं तो ये अपन छोड़ देंगे। 85 आया। देखते हैं एक डायगोनल और निकाल के देखते हैं कौन सा। अगला डायगोनल है अपना डायगोनल बी डी। ठीक है, तो डायगोनल बी डी यानी कि विकर्ण बी डी। विकर्ण बी डी की बात करें तो इसके अंदर ये बी डी दो ही देखना है, तो x1 हो जाएगा बी डी में -5, x2 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा -3। ये अपन x1 x2 y1 y2 रख लेंगे। फिर लगाएंगे दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये क्या निकालने अपन, डिस्टेंस। ये तो निकला अपने यहाँ बराबर में, ध्यान रखना है इसके इक्वल में, इसके बराबर में चल रहा है डायगोनल AC, ये AC बराबर है। ठीक है ना, AC, और ये है BD बराबर। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मुझे स्पेस का थोड़ा इशू है। BD बराबर, तो BD बराबर x1 कितना -5, फिर ये माइनस तो ये माइनस, फिर x2 1 प्लस y1 कितना 4, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, लेकिन ये y2 खुद माइनस का 3 रह गया इसलिए फिर से ब्रैकेट, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट बना देंगे इसको होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर -5 और -1 -6 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस हो गया +3 का स्क्वायर। इसके बाद देखो बी डी बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 और 3 7 7 का स्क्वायर 49। बिल्कुल दोनों बराबर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि बी डी भी निकल के आ रहा है रूट 85। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि अपन लिख देंगे हैंस, ये लिखेंगे हैंस। देखो साइड की बात करें तो ए बी बराबर डी सी था, या फिर ए बी बराबर सी डी था, ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, साइडें बराबर थी, साथ ही एंड डायगोनल ए सी बराबर डायगोनल बी डी। सो we can say that this quadrilateral is a rectangle। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। थोड़ा आप स्टेटमेंट लिख लेना बच्चे, ये एक आयत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में नहीं किया अभी तक, तो अच्छे से करना। ये आपके आमने सामने की साइडों का पेयर जब बनाता है तब ये करना। ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपको ये 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, हर साल आते हैं। ऐसा आ सकता है कि विच शेप विल बी फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग, यानी कि बिंदुओं को ये हिंदी वाले बच्चे वो सारे बिंदु लिख लेना, -2, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 4, -2, +2। इनको क्रम से मिलाने पर, क्रम का मतलब जैसा दे रखा है वैसा का वैसा ही मिलाने पर आपको कैसी शेप या कैसी आकृति मिलेगी, कैसी शेप बनेगी, देखते हैं। सिंपल है, थोड़ा स्टेटमेंट लिख देना कि लेट गिवन पॉइंट्स आर A -2, 0, B 2, 0, C 2, 2, D 0, 4, E -2, 2। माना दिए गए बिंदु A B C D है। ठीक है, ये लिखने के बाद में अपन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो अपन जो ग्राफ में इसको शो करते हैं अगर, तो ये प्लस का बनेगा ग्राफ। प्लस का मतलब ये वाला प्लस जिसमें प्लस माइनस दोनों की वैल्यू होती है। एक होता है एल ग्राफ। एल ग्राफ कब बनाते हैं, जब सारी वैल्यू किस में होती, प्लस में होती। लेकिन अभी तो माइनस प्लस दोनों में ही है, इसलिए ग्राफ तो पूरा ही बनेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। एक्स डैश वाई डैश नंबरिंग के हिसाब से अगर एडजस्ट करें तो हाईएस्ट वैल्यू 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4,
1 2 1 2 3 और 4। ठीक है, अब एडजस्ट करो। पहला ए है, हमेशा आपको पता है एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई ये आपको दिमाग में रखना है। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का -2 देखना है, एक्स का -2 ये रहा, और वाई का देखना है 0, तो 0 हमें सबका एक ही जगह होता है, तो ये तो हो गया अपना ए हो गया -2, 0। बी है 2, 0, एक्स का 2 देखना है, एक्स का 2 ये रहा, 0 सबका एक ही जगह होता है, तो यहाँ हो जाएगा बी हो गया 2, 0। सी है 2, 2, एक्स का भी 2, वाई का भी 2, इसका मतलब यहाँ दोनों की सीध में, इसकी और इसकी, ये हो गया सी 2, 2। ठीक है, 2, 2। फिर है डी है 0, 4, ये 0 और 4 है वाई का प्लस का, तो वाई का प्लस का ये रहा, ये अपना डी है 0, 4। और ई है -2, 2, एक्स का -2 ये रहा, और वाई का 2 प्लस का ऊपर ये रहा, यहाँ हो गया अपना ई -2, 2। तो एक स्ट्रक्चर को अपन इसको मैच करें, मिलाएं अगर, तो देखो ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है, सी ये रहा, डी ये रहा, तो लाइन वाइज कैसे मिला दो बोले, ठीक है, और इसको अपने इधर मिलाएंगे और इधर मिलाएंगे, तो मतलब एक पेंटागन बन जाएगा ये, पंचभुज। पंचभुज का मतलब 5 भुजाओं वाला। देख लो 5 भुजाएं हो गई, 1 2 3 4 5, पंचभुज का मतलब पेंटागन। तो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम हो जाएगा, पेंटागन, यानी कि पंचभुज। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 12।